हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि जो भी वीडियो डाले सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वायुमंडल। वायुमंडल क्या है और वायुमंडल के कितने परत में बांटा गया है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि वायुमंडल कहते हैं किसको। वायुमंडल कहते हैं किसको। वायुमंडल को इंग्लिश में बोला जाता है एटमॉस्फेयर। मान लेते हैं कि हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों ओर क्या होगा? हवा होगा। यानी कि पृथ्वी के चारों ओर क्या होगा? हवा का फैलाव होगा। हवा का फैलाव होगा यानी कि पृथ्वी के चारों ओर वायु से घिरे हुए आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर जो हवा का फैलाव है उसी को क्या बोला जाता है? वायुमंडल। और इंग्लिश में बोला जाता है इसे एटमॉस्फेयर। क्या बोला जाता है? एटमॉस्फेयर। इंग्लिश में बोला जाता है एटमॉस्फेयर। वायु इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एटमॉस्फेयर। वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को कहा जाता है एरियोलॉजी। क्या बोलता है? एरियोलॉजी। एरियोलॉजी। वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को बोला जाता है वो एरियोलॉजी। वायुमंडल के निचली परत के अध्ययन का मीटरियोलॉजी। क्या बोला जाता है? मीटरियोलॉजी। मीटरियोलॉजी। वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को बोलता है एरियोलॉजी। वायुमंडल के निचली परत के अध्ययन को होता है मीटरियोलॉजी। मीटरियोलॉजी। अब हम चर्चा करेंगे कुछ वायुमंडल में कौन कौन सा गैस पाया जाता है उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। यानी कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला गैस कौन सा है? और कौन सा है? नाइट्रोजन। कौन जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? नाइट्रोजन, जो पाया जाता है 78.8%। नाइट्रोजन गैस है जो वायुमंडल में 78.8% पाया जाता है। और ऑक्सीजन पाया जाता है 21%। कितना? 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है 0.003%। यानी कि CO2 गैस है जो वायुमंडल में जो 0.03% पाया जाता है। वायुमंडल सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला गैस कौन सा है? तो नाइट्रोजन। और उसके बाद ऑक्सीजन है जो 21% पाया जाता है। CO2 गैस है जो 0.03% पाया जाता है। यह CO2 गैस है जो वायुमंडल के सबसे निचली परत में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि यह सबसे भारी गैस, इसी कारण से वायुमंडल के निचली परत में पाया जाता है। अब हम देखेंगे वायुमंडल को 5 परत में बांटा गया, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वायुमंडल को 5 परत में बांटा गया। पहला हमारा क्या है? क्षोभ मंडल। और दूसरा है समताप मंडल। तीसरा हमारा मध्यमंडल। चौथा हमारा आयन मंडल। और पांचवा है बाह्यमंडल। पांचवा जो हमारा क्या है? बाह्यमंडल। पृथ्वी को यानी वायुमंडल को 5 परत में बांटा गया है। जो पहला हमारा क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्यमंडल, चौथा आयन मंडल और पांचवा हमारा बाह्यमंडल। ये हमारा कुछ पृथ्वी है। पृथ्वी से 18 किलोमीटर तक फैलाव किसका है? क्षोभ मंडल का। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में बोला जाता है ट्रोपोस्फेयर। क्या बोला जाता है? ट्रोपोस्फेयर। यानी कि क्षोभ मंडल को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ट्रोपोस्फेयर। यह पृथ्वी तल से 18 किलोमीटर है। कितना? 18 किलोमीटर। और क्षोभ मंडल में ही हमारा मौसम का बनना, पक्षी का उड़ना, बादल बनना, मानव घनत्व यानी कि घनत्व सबसे ज़्यादा किसका होता है? क्षोभ मंडल का। यह इसका भार सबसे ज़्यादा होता है, इसके घनत्व भारी यानी कि भारी होने के कारण कुछ सबसे नीचे भी परत में पाया जाता है। यानी पृथ्वी के सबसे नीचे वाला परत कौन सा है? तो क्षोभ मंडल है। जीव जंतु रहना है सबका है क्षोभ मंडल में होता है। क्षोभ मंडल का मोटाई गर्मी में बढ़ जाता है। क्षोभ मंडल का मोटाई है जो गर्मी में बढ़ जाता है और ठंडा में क्या होता है? कम हो जाता है। गर्मी में क्षोभ मंडल का मोटाई बढ़ जाता है और ठंडा में हमारा कम हो जाता है। और यह 165 यानी कि 165 मीटर जाने के बाद -1 डिग्री सेल्सियस इसका ताप क्या घट जाता है। और क्षोभ मंडल में हमारा ही हेलीकॉप्टर उड़ता है। हेलीकॉप्टर जो उड़ाता है सब वो हम कौन सा वायुमंडल में उड़ाते हैं? तो क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में हम हेलीकॉप्टर को उड़ाते हैं। दूसरा हमारा क्या है? समताप मंडल। समताप मंडल को इंग्लिश में बोला जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। क्या बोला जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर। यह पृथ्वी तल से 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कितना किलोमीटर तक?
50 किलोमीटर तक। इस 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और ओजोन परत है जो समताप मंडल में ही पाया जाता है। जो हमारा ये समताप मंडल है इसी में हमारा ओजोन परत पाया जाता है। और जो पराबैंगनी किरण आता है ऊपर से ओजोन परत कुछ इसको अवशोषित कर लेता है, और अवशोषित करने के कारण इसे बोला जाता है कुछ पृथ्वी का सुरक्षा कवच। जो पराबैंगनी किरण आता है जो ओजोन परत उसको रोक लेता है, और रोकने के कारण समताप मंडल को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। और समताप मंडल में ताप क्या होता है, समान होता है। और इसमें समताप मंडल में क्या होता है, वर्षा का बढ़ना, बादल बढ़ना, ये सब जो मौसम जो घटना होता है जो समताप मंडल में नहीं होता है। समताप मंडल में नहीं होने के कारण वायुयान उड़ता है, जो हमारा कहाँ उड़ता है, समताप मंडल में ही उड़ता है। जो वायुयान उड़ाता है वो सब समताप मंडल में ही उड़ाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, वर्षा, बादल, मौसम बढ़ना, ये सब क्रियाएं नहीं होती है। और ओजोन परत की मोटाई, अगर ओजोन परत का मोटाई बढ़ जाता है तो उसका प्रयोग डाप्सन से नापते हैं। किससे, डाप्सन से। जो समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है, अगर ओजोन परत का मोटाई बढ़ जाएगा तो उसको हम डाप्सन से प्रयोग करके नापते हैं। आगे हमारा है मध्यमंडल। मध्यमंडल का फैलाव पृथ्वी तल से 80 किलोमीटर है। कितना है, 80 किलोमीटर तक। यहाँ पर क्या हमारा ताप कम हो जाता है, यानी शून्य। यहाँ से धीरे धीरे घटना शुरू होता है और यहाँ आते कुछ और होता है। यहाँ मध्यमंडल में आते एकदम ठंडा हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर ठंडा वाला क्षेत्र है। मध्यमंडल है जो ठंडा होता है। और फिर तापमान जब मध्यमंडल से आता है तो आयन मंडल प्रवेश करने के बाद यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे तापमान बढ़ने लगता है। और बाह्य मंडल आते तो पूरा तापमान बढ़ जाता है। यानी कि मध्यमंडल में हमारा कुछ ताप एकदम शून्य हो जाता है। यहाँ से क्षोभ मंडल से धीरे धीरे तापमान को घटना शुरू होता है और मध्यमंडल आते आते हमारा शून्य हो जाता है। और आयन मंडल से धीरे धीरे फिर ताप को बढ़ना शुरू होता है। इसीलिए बाह्य और आयन मंडल को कहा जाता है ताप मंडल, क्योंकि यहाँ पर इसे ताप को बढ़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए हम बाह्य और आयन मंडल को ताप मंडल कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है थर्मोस्फेयर। क्या बोला जाता है, थर्मोस्फेयर। और मध्यमंडल का फैलाव कितना था पृथ्वी तल से, ये 80 किलोमीटर। चौथा हमारा है आयन मंडल। आयन मंडल को इंग्लिश में बोला जाता है आयनोस्फेयर। क्या बोला जाता है, आयनोस्फेयर। यह पृथ्वी तल से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कितना किलोमीटर तक, 400 किलोमीटर। और आयन मंडल में हमारा रेडियो, टेलीविजन, रडार, टेलीफोन और संचार की जितने सुविधा होती है जो किस मंडल से प्राप्त होता है, आयन मंडल से। आयन मंडल से हम लोग रेडियो, टेलीविजन, रडार, टेलीफोन जो सब यंत्र है जो आयन मंडल से ही हम लोग का सुविधा होता है। ताप, यानी कि जब आयन मंडल आता है तो ताप कुछ शुरू हो जाता है बढ़ना। पाँचवा हमारा है बाह्य मंडल। बाह्य मंडल को इंग्लिश में बोलता है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर बोला जाता है। यह मंडल का सबसे ऊपर का भाग होता है और इसमें हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस पाया जाता है। कौन कौन गैस, हाइड्रोजन और हीलियम गैस। ये बाह्य मंडल का कोई सीमा नहीं है, इसका फैलाव अनलिमिट है, यानी कि इसका कोई सीमा नहीं है कि कितना है कितना नहीं। यानी कि बाह्य मंडल है जो सबसे बाहरी भाग है, इसलिए बाह्य मंडल है। यानी कि मंडल के हम बारे में पढ़ चुके हैं। पृथ्वी वायुमंडल के कितने भाग में बांटा गया था, 5 भाग में। जो पहला हमारा क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा हमारा मध्यमंडल और चौथा हमारा आयन मंडल, पांचवा है बाह्य मंडल। यानी कि सबको हम पारा चर्चा कर लिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। तब तक के लिए अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।